मन विकल्प पे जो फूल चुका था, लेकिन तूने आज उसको समूह नष्ट कर डाला है। कहीं क्यों? राम भरत में कोई अंतर नहीं देखता। राम भरत मेरी दुई आंखें हैं। कैसे कि राम भरत सुंदर दुई आँखी साथ कहाँ शंकरी कर साखी साथ कहाँ। राम भरत में कोई अंतर नहीं देखता। मैं तो केवल छोड़ बड़ का विचार करके राम को राज्याभिषेक देना चाहता था। मैं पर छोट विचार कर मैंने राम को इसलिए राज्याभिषेक देना चाहा क्योंकि वो बड़ा है, देश पुत्र है अयोध्या का। लेकिन एक अपराध, एक भूल अवश्य हुई कि मैं सब के मैं सब के तोर पे पूछे ताते भयवे मनोरथ छूचे ताते भयव। केवल तुम्हारे कारण तुमसे मैंने परामर्श नहीं लिया, इसलिए मेरा ये मनोरथ अधूर हो गया महारानी। और ध्यान दें, सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर प्रसंग। लेकिन महारानी, महाराज ये क्या, आप तो नारियों की भांति रुदन करने लगे। क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी रानी नहीं? मैंने अपने बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया तो आप तो नारियों की भांति रुदन करने लगे। भरत के रावर पुत्र न हुई? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? क्या मैं आपकी महारानी नहीं? क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या सोचा था? क्या मैं आपसे वरदानों में कोई दो मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज जो सरसर असलाग तुम्हारे, अगर मेरे वचन आपको बाणों के समान लगे हैं तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो बड़े गाने गा रहे थे, अब राज मांग लिया तो आप रोने लगे। अभी तो बड़े लहरा लहरा कर गाने गा रहे थे। सुनिए महाराज, जो सरसर अगलाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले वचन समारे। अगर मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभे हैं तो पहले संभाल कर बोलना चाहिए था। जस कौशल्या मोर भल ताका तस फल देओ उन्हें कर साका। जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है उसका फल मैं उसे अवश्य दूंगी। महाराज अवश्य सुनो, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, पत्थर से। सुन लीजिए, दो बरजो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। क्यों? दो बरजो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है, मेरी बातों से आपका ये हृदय दुख रहा है, तो यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो सरल उपाय बताती हूँ। बताऊं? अवधेश के प्राणनाथ, दूर से बात करो। अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान नहीं। नीच बुद्धि की नारी, नीच बुद्धि की नारी है तू रघुवंश का सर्वनाश कराएगी, याद रखना। अरे ओ नीच बुद्धि की नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो हमारा जीवन है उससे तू हमें टिकाती है। अरे क्या होगा जो वरदान न दे? क्या होगा जो वरदान न दे? तो हमारा जाता है, इस होर प्राण का सौदा सूर काम बन जाता है। महाराज आप सत्य की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सत्य की बात। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज अगर आप सत्य की बात करते हैं तो मैं आपको ध्यान दिलाती हूँ, शायद आप भूल गए होंगे आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने सत्य के खातिर आन बान शान
अपनी जान तक गवा दी महाराज, जान तक। सुनो, सतवादी था नृप हरिश्चंद, आपके ही वंश के हैं महाराज। सतवादी था नृप हरिश्चंद, जिसने सत्य जाना संकट में। अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा की एक कबूतर पर खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सुयोध दधीच, जो स्वयं दान कर देते थे। जब आकर इंद मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। अरे महाराज, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद जैसा मरघट का बास ना मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो आपने मुझे अपने मुख से दिया है। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। हरिश्चंद के कुल को हो तो दे दो, यही मुनासिब है। आज अवसर मिला है तुझे, आज अवसर मिला है मांगने का। अवसर की प्रतीक्षा की होती तुमने, किस अवसर पर मांग रही हो, लेकिन इसका कलंक तुझे जीवन भर इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। महारानी ध्यान रखना, तुम मेरे प्राणों को मांग रही हो, क्योंकि मैंने जब मैं स्वयं मनु के रूप में था, भगवान नारायण ने दर्शन दिए थे, तब मैंने मांगा था कि जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इस प्रकार मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रहूंगा। यह वरदान मैंने मांगा था, इसमें तुम्हारा दोष भी नहीं, लेकिन तुमको अपयश मिलेगा, कलंक लगेगा। तुमने जो मांगना चाहे तो वो मिलेगा। अरे रानी रानी चल पसार, कर्जा ले, दान भी ले, ताज भी ले, वनवास भी ले, और दशरथ के ये प्राण भी ले। विकल भुवन जिनु बिनु पास बेहग बेहार, बिनपति नृपाही मायाऊ बिनु सारा, बिना संखे धूनि द्वार। जागिए 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 रघुनाथ नाथ, भोर भये आना। जागिए रघुनाथ नाथ, भोर भये आना। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाई उदित रवि देख। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष। जागहु न अभी तक अवधपति, कारण कवन विषेक। महामंत्री सुमन, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन वेला प्रारंभ होने जा रही है, और हमारे महाराज दशरथ का हमेशा की तरह के नियम रहा है, पछले पहर भूप नित जागा, पर आज हमें बड़ा अचरज लगा। प्रातः हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नित्य क्रिया करके और ब्रह्म वेला में विप्रों को दान देने वाले अयोध्या के महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी प्रतिदिन दान दिया करते थे, परंतु आज ब्रह्म वेला भी व्यतीत हो गई। भगवान भास्कर भी निकल आए और हमारे महाराज अभी तक जाग करके महलों से बाहर नहीं आए। आज हमें बड़ा आश्चर्य लगा, यह देख करके तो आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। महामंत्री सुमंत्र, आप तो सभी महलों में जाने वाले हैं,
और आप हैं हमारे भैया श्री सत्यम राजपूत जी इटालिया। महाराज के महलों में कभी भी किसी भी समय आ जा सकते हैं। आपको परम स्वतंत्रता है। चाहता हूं हम मंत्रियों का निवेदन है कि आप जाकर के अवलंब भी पता लगाएं कि कारण क्या है जो हमारे महाराज अभी तक नहीं जागे, और नहीं जागे तो जागने का कौन सा ऐसा विशेष कारण है, हमारे संशय का समाधान करें। जय महामंत्री सुमंत्र जी।